सो गाइस अभी हम आ चुके हैं डिजिटल बोर्ड पर और तुषार भाई बताएंगे कि ये कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे अपना सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है कि भाई मुझे एंट्री कब लेना है, कब एग्जिट होना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड वगैरह मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहली है स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, आप मार्केट को किस नज़रिए से देख सकते हो, एंड दूसरा तब आपको स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको कैसे देखना चाहिए। यहाँ पे बड़ी दो सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने बहुत मार्केट में सुनी होगी इस टाइम पे कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हर किसी कोई ये बात करता रहता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, की मार्केट की डायरेक्शन आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। वो सिर्फ इसलिए होता है अगर मुझे पता हो मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है तो मैं सिर्फ बाय में ट्रेड लेके भी प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, या फिर मुझे पता हो कि मेरी डायरेक्शनल बियरिश है तो मैं सेल में रह के भी ट्रेड ले सकता हूँ, चाहे मेरा ट्रेड एंट्री गलत हो, मेरा एसएल गलत हो, फिर भी मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि मार्केट आखिर हाई लो क्या बना रहा है। हाई लो से मेरा मतलब है जो ये ऊपर वाले पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं हाई, और ये जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं लो। अब इनको बोलते हैं लोअर हाई लोअर लो। अगर प्राइस इस तरीके से तो इसको बोलते हैं हायर हाई एंड हायर लो, कि ये जो ऊपर नीचे जा रहा है। प्राइस का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, अगर प्राइस वापस ऊपर जा रहा है तो सबको पता रहता है बुलिश है, लेकिन इसके हायर हाई या हायर लो क्या है वो सिंपल सी बात है कि प्राइस ने मान लो अभी ये वाला जोन तोड़ा नहीं है, ये इसने कोई नया हाई नहीं बनाया है और प्राइस वापस नीचे रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ऊपर वाला प्राइस ये मेरा होगा हायर हाई और ये जो नीचे वाला है ये मेरा होगा हायर लो। अब मार्केट इसके बीच में कितना ही घूम ले, चाहे ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए, तब तक इन दोनों में से कोई भी जोन नहीं टूटता, तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, तब तक वो साइडवेज फंसी रह सकती है। अगर ये टूटता है तो अगेन मेरा नया हायर हाई बन गया है, हायर लो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है। अगर ये नीचे टूटता है तो इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं बियरिश हो गया, लेकिन नहीं, अभी बुलिश नहीं है। आपको इस लो को तोड़ने के बाद ये नज़रिया नहीं रखना है कि वो बियरिश हो गया है, आपको वेट करना है कि प्राइस यहाँ से नीचे आके वापस ऊपर जाएगा और फिर नीचे एक और बार इसको लो को तोड़ता है तो बियरिश हुआ है। हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना कि प्राइस दो बार उस डायरेक्शन को कंफर्म कर दे, अर्ली एंट्री मत लेना। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ रहती है जो लोग मिस कर देते हैं, वो है कि आखिर ट्रेड कहाँ लें, क्योंकि तब भी हम ट्रेड पकड़ना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे मान लो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, मार्केट चलना चालू हुआ, आपने कहा रे ये तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, आप घुस गए, प्राइस नीचे आता है या फिर मान लो आपका एसएल लग जाता है या फिर आप सोचते हो नहीं नहीं भाई लॉस नहीं झेल पाऊंगा, आप एग्जिट हो जाते हो। आप प्राइस फिर वापस ऊपर की तरफ चलता है, आप सोचते हो ये तो मेरी डायरेक्शन में जाता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भैया मेरा एसएल लेके ही मार्केट ऊपर जाता है, या फिर पता नहीं क्या चक्कर है वो मेरा एसएल लेने ही आता है, प्राइस फिर वापस ऊपर चले जाता है। आप कहीं ना कहीं एंट्री बनाने का सोचते हो कि मैं घुस जाता हूँ, घुस जाता, टीपी लग गया, आप फिर कहीं इस जोन में इस जोन में इस जोन में, या फिर मान लो आपने यहीं एंट्री ले ली, आप एंट्री लेते हो, प्राइस प्रॉफिट में जाता है, प्राइस जैसे ही आपके नीचे आने लगता है आपको डर लगता है और आप वापस यहीं कहीं एग्जिट करके फिर प्राइस ऊपर चले जाता है। तो हमने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि मैं बुलिश था, मार्केट भी ऊपर गया, फिर मैं बियरिश था, मार्केट भी नीचे आया, लेकिन मैं पैसा नहीं बना पाया। वो क्यों? इन रिट्रेसमेंट के कारण, जिस हिसाब से प्राइस चलता है। जैसे कि एक बड़ा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, एक मार्केट ये गई ऊपर, एक मार्केट ये गई ऊपर, इन दोनों में से सस्टेन कौन सा कर सकता है, इन दोनों में से मार्केट कौन सा ऊपर जा सकता है? जो लोग कहते हैं ये वाला, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से तीर निकला हुआ है अपने कमान से, जो तीर तुम्हें वापस आके लगेगा क्योंकि प्राइस कहीं रुका ही नहीं है। ये एक असली मार्केट है जो ऐसे ऊपर नीचे करके हुए जाती है। इसकी भी दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं कि आखिर हम बाय क्या करें। अब सबको पता है कि हाँ ऊपर तो जा रहा है, लेकिन मैं खरीदूं कहाँ? तुम्हें खरीदना है इन जगहों पे, इन जगहों पे। अब इसका अगला सवाल सबसे मेजर आता है कि मेरे को ये जगह पता होती तो मैं वीडियो देखने क्यों आता। सबसे पहली चीज़, अब प्राइस का, बीटीसी का एक सिंपल सा कॉमन सा लॉजिक है कि मार्केट तब भी ऐसे ऊपर जाता है तो वो इस वेव का, इस जो उसने रैली दी है, इसका 70% नीचे आता है। यानी कि मान लो ये हो गया 50%, ये हो गया 70%, और वो 70% घूम के वापस ऊपर जाता है। अब एक और चीज़, मान लो वो नहीं आया, वो 50% तो ऊपर चले गया, कोई बात नहीं, तुम कब बाय करोगे? तब, सिर्फ तब प्राइस ऊपर से जाके नीचे वापस 70% आएगा, तुम्हारा एसएल होगा इस लो के नीचे, और तुम्हारा टारगेट हो सकता है यहाँ से 1:2 या 1:3। मैं पर्सनली 1:3 रखता हूँ और 1:2 के ऊपर जाके कहीं एसएल ट्रेल करता हूँ, वरना नहीं करता,
क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ से जाके वापस आके ऐसे कुछ करके जाए। अब यही सेम चीज़ लाइव मार्केट में करके दिखाते हैं एक बार कि ये कैसे हो सकती है। एक बार इसको हटा आप अभी स्विंग के लिए बता रहे हो ना? हाँ, अभी सिर्फ स्विंग के लिए और सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम के लिए। अब जैसे कि मैं इसी मूव को पकड़ लेता हूँ कि मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, कहीं तुम्हें लगा हो कि तुम बाय करने वाले थे, इसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची का कि आखिर 70% पता कैसे लगाना है। अब ये सेम चीज़ याद रखना, सेल में भी यही है कि सेल में 70% ऊपर आएगा तो बेच देना है, नीचे तक टारगेट लेना है, फिर वो 70% ऊपर आए तो बेच देना है, टारगेट ले लेना है। तो अब यही सेम चीज़ हम लेंगे फिबोनाची के लिए कि फिबोनाची खोला, यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है जिसकी मैं ज़रा थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना चाहूँगा कि एक बार इसको लगा के सेटिंग्स खोली, यहाँ पे ये ऑफ किया, ये ऑफ किया, ये रहने दिया, ये ऑफ किया, ये ऑफ किया, ये ऑफ किया, इसको रहने दिया, ये ऑफ किया, और यहाँ पे डाल देते हैं एक 0.7 मतलब 70% उस मूव का। अब बैकग्राउंड कर देते हैं कलरलेस, यूज वन कलर, वाइट कर देते हैं इसको, सिर्फ सिंपल। एक होता है एक्सटेंड राइट जो कि दिख नहीं रहा, कोई नहीं, हाँ, एक्सटेंड लाइंस राइट, बस। ओके, इसको 1x कर देते हैं ताकि पतला रहे। अब मैंने ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। अब मुझे लगाना है ये लेफ़्ट टू राइट, जहाँ से भी मैं मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ मेरे को लो पकड़ना है और मेरे को लेफ़्ट टू राइट लगाना है। मान लीजिए सबसे पहले दिखाते हैं, ये प्राइस आपने देखा कि प्राइस यहाँ से, प्राइस इस जगह से उठ के ऊपर गया है। मुझे क्या करना था, इस जगह मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे फिब लगाना है। फिब लगाया मैंने, मान लो इस जगह पे मैंने लो पकड़ा, मैंने यहाँ पे फिब लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने 0.7 पे बाय किया, यहाँ पे मेरा एसएल चले गया। कोई घबराने की बात नहीं है, एसएल जाते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, लेकिन जो मेरा लो था वो लो टूट चुका है, मैं बियरिश हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस ने ये हाई बनाया था, ये नया लो बनाया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल वापस से फिब लेना है, लेफ़्ट टू राइट लगाना है, इसके हाई पे लेके आऊँगा, ये लेफ़्ट टू राइट लिया, नीचे लेके आया। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस वापस आया, 0.7 आपका प्राइस यहाँ पे टैप किया और एक अच्छा फॉल दे दिया। अब आपने क्या किया, कुछ नहीं, आपका काम यहाँ पे 1:3 पे कम ख़त्म हो चुका है। आप जितना बनाना चाहते थे आप बना चुके हो। अब वापस प्राइस को टाइम दो वापस ऊपर आने का। नहीं आता कोई बात नहीं, कहीं से तो घूम के आएगा। प्राइस ने क्या किया, नीचे गया, आपने देखा ठीक है भाई प्राइस इधर आके रुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाई ये बना, लो ये बना, क्योंकि प्राइस यहीं पे आके रुका। लेकिन आपने देखा कि प्राइस ने वापस लो तोड़ दिया यहाँ पे, तो आपका हाई और लो दोनों चेंज हो चुके हैं। तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, वापस फिब लाओगे अपनी, वापस आप इस हाई पे लगाओगे और वापस आप लो पे लगाओगे, क्योंकि डायरेक्शन तो लो छोटी है। फिर प्राइस आया आपके 0.7 पे, घूमा, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, आपने देखा नया लो बन गया, नया हाई बन गया। दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ये रहा, ये रहा। आपको इसमें वापस से अपना वही फिब निकाल के लाना है। आप फिब निकाल के लाए, इधर से आपने इधर लगाया, आपने नीचे लो पे लगाया, और यहाँ पे आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वो 0.7 तक नहीं गया, आपकी ट्रेड मिस हो गई। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी ट्रेड मिस हो गई, प्राइस ने नया लो हाई बना दिया। आप वापस फिब निकाल के लाए, आपने फिर इस हाई पे लगाया और यहाँ से लो पे लगाया, प्राइस गया आपकी एंट्री पे, एंट्री मिली एंड अगेन टीपी। इस हिसाब से हो सकता है कभी आपको डायरेक्शन पकड़ने में 1-2 एसएल जाएं, लेकिन एक बात याद रखना, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। अपने रिस्क रिवॉर्ड से कभी नहीं बदलना। अगर आप इसमें 10 ट्रेड लेते हो और आपके 5 टीपी, जो कि बहुत आसानी से आते ही आते हैं इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी, अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक करते रहते हो तो आपको पता है कि आपको कौन सी छोड़नी है और कौन सी पकड़नी है। तो एक्यूरेसी आपकी 60-70 भी जा सकती है, बट अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो भी आपकी एक्यूरेसी 40-50% रहेगी। लेकिन अगर आपकी 10 में से 4 ट्रेड सही जा रही हैं 1:3 की,
और आप हर ट्रेड में $100 रिस्क कर रहे हो तो आप कमाओगे $1200, और 6 ट्रेड गलत गई तो आपके जाएंगे $600। इन दी एंड आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहते हो। अब आते हैं एक और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे, जो कि होती है 15 मिनट पे सिर्फ। ये ट्रेड्स कम देती है लेकिन आपको इजी ट्रेड्स होती हैं, कुछ खुद का दिमाग नहीं लगाना। आपको 15 मिनट पे आना है। रिफ्रेश कहाँ से होगा? यहाँ से करता हूँ, कर दो आपने। आपको 15 मिनट में आना है। ये सारे इंडिकेटर हटा देते हैं। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, आपको लगाना है बीबी, बॉलिंजर बैंड्स, और आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यूएसडी लग गया। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी चीज़ समझनी है कि ये जो बॉलिंजर बैंड की 3 लाइन है, ये SMA EMA का कुछ कॉम्बिनेशन है, जिसमें से ऊपर वाली लाइन बताती है ओवरबॉट, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, यहाँ से अब प्राइस गिरना चाहिए। नीचे वाली लाइन बताती है कि लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेच दिया है और अब यहाँ से ऊपर बढ़ना चाहिए। बीच की लाइन है वो एक मिडल है, दोनों प्राइजेस का बीच का एवरेज बताती है। अब आपको कोई ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो इन दोनों जोन से बाहर निकली हो, कि जैसे अभी मैं रिसेंट ही देखना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 कैंडल हैं जो इस जोन से बाहर निकली और इसने इनको टच नहीं किया है, कि इस लाइन को नीचे वाली ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करनी चाहिए। पहली वाली बाहर निकली, दूसरी ने टच नहीं किया, अगली वाली ने भी इसको टच नहीं किया हुआ है, ये बाहर है। अब आपको वेट करना है, जैसे पहली बाहर निकली, इसके लो पे आपकी एंट्री है, इसके हाई पे आपका SL है और आपका TP है यहाँ पे आप ब्रेक इवन कर दोगे, या फिर आप TP इसको हटा के सिर्फ 1:3 हर बार फिक्स रख सकते हो कि मेरा TP हर बार 1:3 होगा। ये एंट्री गई, इसने हाई तोड़ दिया, आपकी एंट्री नहीं बनी। आपने देखा अगली कैंडल ने भी टच नहीं किया है, आपने इसके लो पे अपनी एंट्री बनाई, हाई पे SL रखा, प्राइस घूम के आया, नीचे एंट्री टैप इन हुई और वो नीचे फॉल हो गया एक साथ। कि मतलब यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, मार्केट रेजिस्ट कर रहा था और गिरने का वेट कर रहा था। अब यही सेम चीज़ हम पीछे चल के और जगहों पे भी देखते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज जो हाईली वॉलेटाइल में उन सब में वर्क करती है। लेकिन आपको अपना उस क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से RR सेट करना पड़ेगा, अपना अलग से रूल्स बनाने पड़ेंगे। बाकी ये सेम चीज़ हर जगह चलेगी आपकी। अब आप कभी भी देखो कि मान लो प्राइस ऐसे मूव दे रहा है इस जगह पे, अब या तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसके हाई पे लगा के एंट्री लेते, लो पे SL लगाते, आपका SL चले जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। SL सारी स्ट्रेटजीज में जाते हैं, देयर इज नो सच स्ट्रेटजी जिसमें कोई SL नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजी भी सिखा सकता हूँ जिसका SL ऑन चार्ट नहीं जाएगा, लेकिन आप तब ट्रेड करने बैठोगे तो लगातार वो SL ही SL देती जाएगी। अब जैसे आपने देखा इस जगह प्राइस ने ऊपर की तरफ जगह बनाई कि यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोज हुई, नीचे लो टच नहीं हो रहा, आपने इसके लो के नीचे एंट्री लगाई, इसके हाई के ऊपर SL लगाया और TP हमारा ये था। अगर आपने यहाँ पे TP भी नहीं किया, आपने ब्रेक इवन किया, तो भी इस ट्रेड में आपका ब्रेक इवन जा चुका है। अब चलते हैं हम और पीछे कि और ट्रेड्स देख पाए। यहाँ पे और मूव्स देखते हैं, कहीं ना कहीं रहा हो, निकला हो, नीचे बाहर ऊपर कहीं। अब जो आपको ऐसे टचेज लगे, डाउटफुल लगे, मत एंट्री लो फालतू की। आपका सिंपल सा रूल है कि वो जोन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जोन ये इन सब की एवरेज प्राइस बताता है। जो उस जोन से बाहर जा रहा है मतलब वो एक एवरेज मीडियम को तोड़ रहा है मार्केट के को। आपको वहाँ पे एंट्री ले लेनी है बिना ये सिंपल रूल्स पे। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन नहीं देखना, यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, या तो आपका इधर SL चले जाता, अगर आप जगह देख के बनाते हो तो आपको TP मिल जाता। अगर मैं इसको SL मानना चाहूँ तो SL मान लेता हूँ, क्योंकि ठीक है कुछ लोग नहीं देते गैप। और देखते हैं और देखते हैं। इसमें एक दिन में ट्रेड मिल पाएगा?
आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, बट हफ्ते में आपको 3-4 ट्रेड मिलेंगे। और ओवरऑल अगर आप महीने का 1:3 के हिसाब से देखोगे, मैं आपको एक्सेल भेज दूंगा, वो प्रॉफिटेबल रही है लगातार 6-7 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल। अगर किसी महीने लॉस भी होता है तो भी वो 1-2%, 2-3% का ड्रॉडाउन है, उससे ज़्यादा का ड्रॉडाउन नहीं है। ठीक है। बट अगर आप यही सेम चीज़ और वॉलेटाइल कॉइन्स पे जाते हो, जैसे XRP पे चले जाते हो, सोल पे चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको एंट्रीज और ज़्यादा मिलने लग जाती हैं। तो इसके लिए आप कोई भी 5 कॉइन उठाओ, पुरानी बैक टेस्ट करो कि वो मूव्स दे रहा है नहीं दे रहा, और वहाँ पे जाके लगा लो, जैसे कि अभी दिख नहीं रहा है कुछ, बट महीने में आपको देगा 8 से 12 एंट्रीज, लेकिन अच्छी एंट्रीज। वो है कि आप कहीं फंसोगे नहीं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, उससे यहाँ पे टच नहीं हुआ, आपने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ ऐसे लगाया, सीधे मार्केट नीचे आया। तो इसमें तो हम जैसे आप रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है? सी रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:3 फिक्स रखना है। आप इस मिडल लाइन पे चाहो तो ब्रेक इवन कर सकते हो हर बार, तब भी आपको इस पे दिखे, आप अपना एसएल निकाल के एंट्री पे कर दो। उसके अलावा आपको आधी काटनी, बुकिंग वगैरह सिर्फ 1:3 पे ही करनी है। अब 1:3 से मतलब गलती लोग क्या करते हैं, वो परसेंटेज पे कर देते हैं। इस ट्रेड पे $200 रिस्क कर दिए, अगली वाली पे 100 कर दिए, वो रिस्क रिवॉर्ड गलत है। एक फिक्स डॉलर ट्राई कर लेना। मान लो मेरे को $100 हर ट्रेड पे करना है, तो 100 ही करना है, कि जाए तो 100, आए तो 300, बस ये हिसाब रखना ही रखना है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हमें मिल गया, हाँ। अब यहाँ पे कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो फोमो हो गया क्योंकि ट्रेड पकड़ नहीं पाए या वैसा सेटअप बना ही नहीं। अब सेटअप नहीं बना तो वो रूल्स हैं, यही तो रूल्स हैं ट्रेडिंग के। तो फिर जैसे अब आदमी के दिमाग में आएगा ना, यार इतना बढ़िया मूवमेंट था, किसी और स्ट्रेटजी से कैप्चर करता। बिल्कुल, बेसिकली आप अपनी स्ट्रेटजी के लिए 10 स्ट्रेटजी लगा सकते हो, आप ऑलरेडी 10 सीख चुके हो, लेकिन आप तब एक को नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ऐसे तो सेम इस स्ट्रेटजी पे यहाँ पे अगर मैं और कोई स्ट्रेटजी देखूंगा तो ये भी हो सकता है ये वाला मूव मिस हो गया, बाय का था। तो मूव्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, आपको पकड़ना एक तरीके से है, वो वाली चीज़ है। अब ऐसे तो वही वाली बात है, अर्जुन कहता कि मैं तलवारबाजी क्यों नहीं करता, मैं सिर्फ वही चलाता हूँ बाण। तो वो भी अलग कहानी है। तो आपको एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी, आप चाहे वो कोई भी पढ़ लो, चाहे आप ये पकड़ लो, चाहे आप किसी की भी पकड़ लो, लेकिन एक को मास्टर करने पे ध्यान दो पहले। तो जैसे अभी जो वॉर वाला सिनारियो चल रहा है, इसमें काफ़ी जो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसे में कौन से सेटअप के साथ हम जाएं? ऐसे में सजेस्ट करूँगा 15 मिनट वाले पे जाओ। क्यों? क्योंकि 4 आवर पे प्राइस एक्शन इस टाइम पे बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। आप कंटिन्यूस अगर आप 4 आवर पे भी ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये कंफर्मेशन लेना कि प्राइस 2-3 बार आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि वो नए हाई बना रहा है, तब जाके आप एक ट्रेंड फॉलो करना। उसके लिए आप डेली भी जाके देख सकते हो कि डेली क्या कहना चाहता है डेली का। उसके अलावा वरना आप 15 मिनट पे ट्रेड करो, क्योंकि हमें भी नहीं पता इस टाइम पे वॉर के में आपने एक बढ़िया स्विंग बाय बनाई है और मार्केट रातों रात घूम जाता है क्योंकि ट्रंप ने कुछ बोल दिया है, ये वाले सिनेरियो। तो दोस्तों ये था भाई का सेटअप। इन्होंने 2 तरीके बताए, एक स्विंग के लिए और एक 15 मिनट पे अगर आपको ट्रेड मिलता है, उस तरह का सेटअप मिलता है तो फिर उसके साथ आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच तुषार भाई, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी समझ में आ गया।